हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके। तो आज हम पढ़ने जाने वाले हैं VLDD फर्स्ट ईयर के फार्मेसी सब्जेक्ट में थेरेप्यूटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले है थेरेप्यूटिक्स क्या होती हैं? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एनिमल विद द हेल्प ऑफ एनी ड्रग और एनी हीलिंग एजेंट। किसी भी ड्रग या फिर किसी हीलिंग एजेंट की सहायता से अगर हम किसी एनिमल की बीमारी का इलाज करते हैं ना, उसे ही हम थेरेप्यूटिक कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक्स के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहला है एम्पेरिकल थेरेप्यूटिक्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। हम इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमल का इलाज करते हैं। इन दिस द कॉज ऑफ डिजीज इज अननोन एंड साइड इफेक्ट ऑफ गिवन ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अननोन। इसमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी हुई है और जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, जो उसका इलाज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे जानवर पर, हमें ये पता नहीं होता है। एग्जाम्पल, फिलिंग एयर इन अडर टू प्रिवेंट हाइपोकैल्सीमिया। हम अडर में एयर को फिल कर देते हैं ताकि हमारा जानवर हाइपोकैल्सीमिया से बच सके। सेकेंड है रैशनल थेरेपीज। रैशनल थेरेपीज में क्या होता है? इन दिस वी फर्स्ट नो द कोजिंग एजेंट ऑफ डिजीज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि जो हमारे जानवर को बीमारी हुई है ना, वो किस वजह से हुई है। आफ्टर देन ए स्पेसिफिक ड्रग इज गिवन अकॉर्डिंग टू द डिजीज। और उसके बाद क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक ड्रग देते हैं, एक सुनिश्चित दवाई देते हैं उसको, जिससे उसकी डिजीज ट्रीट हो सके, जिससे वो ठीक हो सके। थर्ड है हमारा एक्सपेक्टेंट थेरेपी। इन दिस, इसमें क्या होता है, व्हेन एक्चुअल ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। जब थोड़े टाइम या थोड़ी देर बाद होता है ना ट्रीटमेंट एक्चुअल वाला, तब एक्सपेक्टेंट थेरेपी काम आती है। सम मेडिसिन इज गिवन टू पेशेंट विच इज नॉट हार्मफुल। कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को जो कि हार्मफुल नहीं होती। इट इज़ फॉर साइकोलॉजिकल रिलीफ फॉर पेशेंट ओनर्स। ये दवाइयाँ किस लिए दी जाती हैं? ताकि जो पेशेंट का ओनर है ना, जैसे कि कोई गाय या भैंस का ओनर है, उसको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल सके, यानी कि वो दिमाग से संतुष्ट हो और ओनर सोचने लगे कि मेरे पेट का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। इसे ही हम एक्सपेक्टेंट थेरेपी कहते हैं। फोर्थ है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? इन दिस, इसमें क्या होता है, ए ड्रग इज गिवन टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, हम एक दवाई देते हैं ताकि जो हमारा जानवर है ना, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बीमारी कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल कर सकें या फिर उनकी स्टॉप कर सकें ग्रोथ को। एनी एंटीबायोटिक कैन बी गिवन एज ट्रीटमेंट। हम कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं ट्रीटमेंट के तौर पर। सिम्टोमेटिक थेरेपी, नाम से पता लग रहा है दोस्तों, सिम्टम मतलब लक्षण। इन दिस ट्रीटमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। ट्रीटमेंट किसके हिसाब से किया जाता है? लक्षणों को देखकर किया जाता है। सिक्स्थ है हमारा जनरल थेरेपी। जनरल थेरेपी के भी कई पार्ट है दोस्तों। सबसे पहला है मैकेनिकल थेरेपी। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ मसाज और एक्सरसाइज। मसाज या एक्सरसाइज की सहायता से हम बीमारी का इलाज करते हैं। सेकेंड है फिजिकल थेरेपी। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरे एंड रेडिएशन एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं, हम गर्मी का यूज करके, यानी कि हीट का यूज करके, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, एक्सरे का या फिर रेडिएशन का यूज करके बीमारी का इलाज करते हैं। थर्ड है हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से हम किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं, उसे ही हम हीलियोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ वाटर और लिक्विड। हम वाटर या कोई लिक्विड सब्सटेंस को लेकर बीमारी का इलाज करते हैं। वाटर में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस, लिक्विड और वेपर। पानी तीनों अवस्थाओं में यूज किया जा सकता है, बर्फ में भी, लिक्विड में भी और भाप के रूप में भी। डाइटिंग थेरेपी, ये क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डाइट एंड फीड। हम एनिमल के खाने को और डाइट को कंट्रोल करके बीमारी का इलाज करते हैं इसमें। प्रिवेंटिव थेरेपी, इसमें क्या होता है दोस्तों, डिजीज इज प्रिवेंटेड अर्ली बाय यूज ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का यूज करके हम बीमारी के होने से पहले ही उससे बचाव कर सकते हैं, उसे ही हम प्रिवेंटेटिव थेरेपी कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हम दवाइयाँ किस किस तरह से दे सकते हैं, कहाँ कहाँ से दे सकते हैं हम दवाइयाँ। रूट्स कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी में ड्रग कहाँ से दी जा सकती है, उसके मेथड को हम रूट्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, हम किन किन प्रकार से दवाई को दे सकते हैं हमारे जानवर को। पर ओस या फिर ओरल रूट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू माउथ, मुंह के द्वारा जानवर को दवाइयाँ खिलाना, उसे ही हम ओरल रूट कहेंगे। सबसे पहला आता है इसमें ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग ओरल रूट होता है दोस्तों एक।
एक प्रॉपर अमाउंट में ड्रग दी जाती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है माउथ के द्वारा, मुंह के द्वारा। दिस कैन बी डन बाय ड्रेंचिंग बोतल, ड्रेंचिंग गन एंड स्टमक ट्यूब। ये किससे की जा सकती है? ड्रेंचिंग बोतल से, ड्रेंचिंग गन से एंड ड्रेंचिंग ट्यूब से। साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग के साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों? नेवर ड्रेंच टू ए रेस्पिरेटरी डिजीज्ड एनिमल। किसी जानवर को अगर सांस से रिलेटेड कोई बीमारी है ना तो उसको ड्रेंचिंग नहीं करवानी चाहिए कभी भी। नेवर होल्ड द टंग ड्यूरिंग ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग के दौरान हमें कभी भी जानवर की जीभ नहीं पकड़नी चाहिए। इफ डन कैन कोज ड्रेंचिंग निमोनिया। अगर हम पकड़ते हैं तो चांस है कि उसको ड्रेंचिंग निमोनिया हो जाए। बेनिफिट्स ऑफ स्टमक ट्यूब। स्टमक ट्यूब क्या होता है दोस्तों? इसमें एक पाइप लेते हैं और उसे माउथ से डालकर सीधा पेट में पहुंचा देते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इरिटेटिंग ड्रग कैन बी गिवन इजिली टू एनिमल। जो इरिटेटिंग ड्रग होती है ना, जैसे बहुत कड़वी हो गई या फिर लेने में परेशानी आ रही है हमारे जानवर को, वे ड्रग इजीली दी जा सकती हैं इस तरीके से, क्योंकि वे ड्रग डायरेक्टली स्टमक में पहुंच जाएंगी इस तरीके से। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग गिवन इजीली। बहुत बड़ी मात्रा में हम ड्रग को दे सकते हैं हमारे जानवर को। बोलस। बोलस क्या होता है? इट इज ए हार्ड टेबलेट। ये एक हार्ड टेबलेट होती है गिवन थ्रू माउथ, जो मुंह के द्वारा दी जाती है। एग्जाम्पल बोलस, टेबलेट, कैप्सूल एंड इलेक्ट्रिडीज। जब हम बीमार पड़ने पर गोलियां खाते हैं ना दोस्तों, वे छोटी होती हैं। अगर उनका साइज बड़ा कर दिया जाए तो उन्हें ही हम बोलस कहेंगे, यानी कि बड़ी साइज की टेबलेट्स को हम बोलस कहते हैं। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रिडीज आया है ना, वो क्या होती हैं? दीज आर द सेमी सॉलिड ड्रग्स। ये सेमी सॉलिड ड्रग्स होती हैं, यानी कि इसमें कुछ अमाउंट सॉलिड की होती है और कुछ अमाउंट लिक्विड की होती है। विच इज यूज इन रेस्पिरेटरी डिजीज, जो कि सांस की बीमारियों के लिए यूज होती है। एग्जाम्पल कैट कफ। सेकेंड है हमारा नेजल रूट, यानी कि नाक का रूट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू नोज, यानी कि ड्रग को देना नाक के जरिए। इसमें आता है क्या? इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है? सांस को अंदर लेना इनहेलेशन कहलाता है। दिस इज द मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच वेपर ऑफ ड्रग डायरेक्टली अफेक्ट द लंग्स एंड ब्रीथिंग। इसमें क्या करते हैं? हम किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं और क्या करते हैं? नाक के जरिए उसको सूंघवाते हैं, यानी कि इनहेल करवाते हैं। और उससे क्या होगा? जो ड्रग है ना, वो वेपर के रूप में जाकर डायरेक्ट लंग्स को इफेक्ट करेगी। थर्ड है हमारा पर रेक्टल। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रेक्टम। रेक्टम के जरिए ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के रूट को ही हम पर रेक्टल रूट कहते हैं। इसमें आता है पहला इनीमा। इनीमा क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इनटू द रेक्टम इज कॉल्ड इनीमा। इनीमा में क्या होता है? जो ड्रग होती है ना, उसका हम सॉल्यूशन बनाकर रेक्टम में डालते हैं, इसे ही हम इनीमा कहते हैं। सेकंड है रेक्टल स्पोस्ट्रीज। इसमें क्या होता है? दिस ड्रग पुट इन रेक्टम टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। ये ड्रग्स रेक्टम में डाली जाती हैं, जो कि हार्ड सॉलिड होती हैं, ताकि कब्ज को ठीक किया जा सके। थर्ड है पर वेजाइनल और पर यूट्रस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू वेजाइना और सर्विक्स इन यूट्रस। हम वेजाइना या सर्विक्स के जरिए ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसे ही हम पर वेजाइनल रूट कहते हैं। फोर्थ है हमारा वेजाइनल डाउचिंग। वेजाइनल डाउचिंग। वेजाइना दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। डाउचिंग ऑफ यूट्रस इज डन बाय डाउचिंग इरिगेटर। जो यूट्रस की डाउचिंग होती है ना, वो डाउचिंग इरिगेटर से की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाउचिंग क्या होता है? ये आगे बता रखा है दोस्तों। इट इज डन टू वॉश द यूट्रस। यूट्रस को धोना ही डाउचिंग कहते हैं। डाउचिंग किस लिए करते हैं? यूट्रस को धोने के लिए, वॉश करने के लिए। और क्यों करते हैं हम यूट्रस को वॉश? टू फ्लश आउट द इन्फेक्शन फ्रॉम द यूट्रस, ताकि यूट्रस में अगर कोई इन्फेक्शन है ना, उसको हम फ्लश आउट कर सकें, उसे बाहर निकाल सकें। सर्विक्स शुड बी ओपन ड्यूरिंग वेजाइनल या फिर यूट्रस डाउचिंग। जब हम यूट्रस या फिर कह सकते हैं वेजाइनल डाउचिंग करते हैं ना, तो सर्विक्स का ओपन होना जरूरी है ताकि पानी बाहर निकल सके। फिफ्थ है पैसिरीज। पैसिरीज क्या होती हैं दोस्तों? दीज आर टेबलेट्स ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग विच पुट इनटू यूट्रस थ्रू वेजाइना। ये क्या होती हैं? एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती हैं, उसकी टेबलेट होती हैं, जो कि हम यूट्रस के अंदर रख देते हैं वेजाइना के जरिए। सिक्स्थ है कैथेटराइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों? दिस मेथड इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स। ये सभी प्रकार के एनिमल्स में किया जा सकता है। इट इज यूज्ड टू अवॉइड यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ड्रग को पहुंचाने के लिए, या फिर यूरिन जब रुक जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए हम कैथेटर का यूज करते हैं, उसे ही हम कैथेटराइजेशन कहते हैं। सेवंथ है इंट्रा मेमरी रूट। ये कौन सा होता है दोस्तों? मेमरी ग्लैंड्स होते हैं ना जो फीमेल में,
उसके द्वारा ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम इंट्रा मेमोरी रूट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू अडर थ्रू टीट्स, टीट्स के द्वारा अडर में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवाना ही इंट्रा मेमोरी रूट होता है। 8th है दोस्तों हमारा परक्यूटेनियस रूट और टॉपिकल रूट, यानी कि जो हमारी स्किन होती है ना वहां से हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उसे ही हम क्यूटेनियस रूट और टॉपिकल रूट कहते हैं। इसमें आते हैं पोल्टिस। पोल्टिस क्या होता है दोस्तों? इट इज ए सेमी सॉलिड पेस्ट अप्लाइड ऑन आउटर साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है? एक सेमी सॉलिड पेस्ट होता है, यानी कि जिसमें कुछ अमाउंट सॉलिड की हो और कुछ अमाउंट लिक्विड की हो, उसे ही हम सेमी सॉलिड कहेंगे। और उसका पेस्ट बनाकर अप्लाई किया जाता है बॉडी के बाहर, यानी कि स्किन पर। इट में भी लिंसीड मील, ओट मील और ब्रेन। ये क्या हो सकता है? लिंसीड मील हो सकता है, ओट मील हो सकता है, या फिर ब्रान हो सकता है। नेक्स्ट है फोमेंटेशन। ये क्या होता है दोस्तों? अप्लाइंग ऑफ हॉट वाटर ऑन अफेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी। इसमें क्या कह रखा है कि अगर हमारे जानवर को कभी कभार सूजन आ जाती है ना, तो वो हो गया इफेक्टेड एरिया हो गया, और उस पर अगर हम हॉट वाटर अप्लाई करते हैं ना, हॉट वाटर का बैग रखते हैं, उसे ही हम फोमेंटेशन कहते हैं। इफ डायरेक्ट वाटर इज अप्लाइड देन इट इज कॉल्ड मोइस्ट फोमेंटेशन। अगर सीधा पानी अप्लाई किया जाता है ना, सीधा पानी डाला जाता है, तो इसे हम मोइस्ट फोमेंटेशन कहेंगे। इफ फोमेंटेशन इज डन बाय बोतल इन विच हॉट वाटर इज पुट देन इट इज कॉल्ड ड्राई फोमेंटेशन। और अगर हमने गर्म पानी को बोतल के अंदर डालकर यूज किया ना, तो इसे ही हम ड्राई फोमेंटेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी का यूज हो रहा है लेकिन डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे ड्राई फोमेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट परक्यूटेनियस रूट है बाथ। इन दिस बाथिंग ऑफ एनिमल इज डन विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं? किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को पानी में घोलकर एनिमल को बाथ करवा देते हैं, यानी कि एनिमल को नहला देते हैं। ये नॉर्मली दोस्तों शीप्स में किया जाता है, क्योंकि शीप्स पर एक्टोपैरासाइट चिपक जाते हैं और उन्हें हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक करके, इसीलिए बाथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डिपिंग। डिपिंग भी दोस्तों नॉर्मली शीप्स में किया जाता है। इट इज डन टू रिमूव एक्टोपैरासाइट और स्किन इन्फेक्शन। ये किस लिए किया जाता है? ताकि जो एक्टोपैरासाइट है ना स्किन के ऊपर, वो हटाए जा सकें, या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट हम कर सकें। इन दिस, इसमें क्या होता है? एनिमल इज डिप्ड इनटू एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? एनिमल होता है ना, यानी कि भेड़ बकरियां होती है ना, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वाले पानी में डिप कर दिए जाते हैं, यानी कि स्विम करवा दिए जाते हैं थोड़ी देर के लिए। पैरेंटरल रूट्स। ये कौन सा रूट होता है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द एनिमल बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन की सहायता से अगर हम एनिमल की बॉडी में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं, यानी कि ड्रग को डालते हैं, उसे ही हम पैरेंटरल रूट कहेंगे। पहला आता है इंट्रावीनस, यानी कि वेन्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द वेन्स। वेन्स के अंदर ड्रग के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम इंट्रावीनस रूट कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा आर्टरीज, आईए जिसे हम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द आर्टरीज। इसमें क्या करते हैं दोस्तों? हम आर्टरीज के अंदर ड्रग को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, यानी कि ड्रग को डायरेक्टली डाल देते हैं। इंट्राकार्डियल। इंट्राकार्डियल दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियल मतलब दिल से रिलेटेड होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द हार्ट। हार्ट के अंदर सीधा ड्रग को इंजेक्ट कर देना, यानी कि डाल देना। सबकट या फिर सबक्यूटेनियस रूट। इसमें क्या होता है दोस्तों? क्यूटेनियस मैंने बताया था आपको, क्यूटेनियस जहाँ पर भी लिखा दिख जाए वहां पर आप समझ जाना कि ये स्किन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बिटवीन स्किन एंड मसल। इसमें क्या होता है? हम स्किन के और मसल के बीच में ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी कि ड्रग को डालते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा मसल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द मसल्स। मसल्स के अंदर डायरेक्टली ड्रग को डालना, उसे ही हम इंट्रा मसल रूट कहेंगे। इंट्राडर्मल, डर्मल का मतलब भी दोस्तों स्किन ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बिटवीन द लेयर्स ऑफ स्किन। इसमें क्या करते हैं? हम स्किन की जो लेयर्स होती है ना, उनके बीच में हम ड्रग को डायरेक्टली डालते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईवी, यानी कि जो इंट्रावीनस होता है ना, वेन के अंदर हम डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं? ए लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन थ्रू आईवी। लार्ज अमाउंट में ड्रग दे सकते हैं हम आईवी के द्वारा, यानी कि इंट्रावीनस हम लार्ज अमाउंट में ड्रग दे सकते हैं। इट प्रोवाइड्स 100% एफिकेसी या फिर एफिशिएंसी। ये 100% एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि ड्रग 100% ब्लड में डिजोल्व होगी ही होगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड इन इंट्रावीनस रूट देन अदर रूट। इसमें क्या होता है? जो ड्रग होती है ना, उसकी स्मॉल अमाउंट में डोज ही काफ़ी होती है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ इंट्रावीनस। साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों इसके? एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन शुड बी रिक्वायर्ड। कोई एक्सपीरियंस पर्सन रिक्वायर होता है, यानी कि एक डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है हमें इंट्रावीनस करने के लिए। नेक्स्ट रूट है हमारा इंट्राल्यूमिनल।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द ह्यूमन के अंदर ड्रग का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि ड्रग को डायरेक्टली डालना ही इंट्राल्यूमिनल कहलाएगा। 4 पार्ट होते हैं दोस्तों ह्यूमन के, ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम एंड अबोमेजम। ये डिटेल में हम आगे एनाटॉमी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एपिड्यूरल रूट। ये कौन सा रूट होता है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द एपिड्यूरल स्पेस, यानी कि जो स्पाइन होती है ना उसके बीच में एक एपिड्यूरल स्पेस होता है, उसके अंदर हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना। अगर हम उसके अंदर ड्रग को डालते हैं तो उसे ही हम एपिड्यूरल रूट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रापेरिटोनियल रूट। इंट्रापेरिटोनियल रूट कौन सा होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द पेरिटोनियल लेयर। इसमें क्या करते हैं हम, जो पेरिटोनियल लेयर्स होती है ना उनके बीच में हम ड्रग्स को डालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेरिटोनियल लेयर्स होती क्या है? ये कौन सी होती हैं दोस्तों? जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, जहाँ पर हमारा पेट और आंतड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसे ही हम एब्डोमेन कहते हैं। और जो एब्डोमेन के ऊपर स्किन की लेयर्स होती है ना उसे ही हम पेरिटोनियल लेयर्स कहते हैं। तो वहाँ पर ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को ही हम इंट्रापेरिटोनियल रूट कहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।